नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ। आज की लर्निंग में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे गुजरात बेस्ड कंपनी का। काफ़ी छोटी-सी कंपनी है स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक की वैल्यू है वो काफ़ी छोटा है, पर जो इनमें निवेशकों को लेकर के इंटरेस्ट की बात है ना, वो बहुत बड़ी है। जो कंपनी की वेबसाइट्स पे हम विज़िट किए हैं, यहाँ पे कंपनी क्या करती है और क्या-क्या नहीं करती, ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दिखती। यहाँ पे केवल कहती है जो कंपनी की वेबसाइट्स में ये कहती है कि यहाँ तो बस वेलकम, वेलकम, वेलकम की बात कहती है। ये अहमदाबाद में इसका ऑफिस है और गुजरात बेस्ड कंपनी है। पीएससी लिस्टेड कंपनी रहा है और इसको लेकर के जब हमने स्किनर की वेबसाइट्स के ऊपर विजिट किया तो समझ में आया कि कंपनी पेट बॉटल्स, जार्स एंड एंसिलरीज प्रोडक्ट पे कंपनी कामकाज करती है। जो डेटा मैं नहीं कह रहा हूँ, कम और बनी थी कंपनी कब? 1986 में। चलिए, कंपनी बनी, अच्छी खासी टाइम फ्रेम हो गया और मार्केट में काम भी करती है। जब काम करती है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट को हम समझते हैं। पॉइंट ये कहता है जो पूरे के पूरे मार्केट में इसका मार्केट कैप पता है कितने का? मार्केट कैप है केवल 12 करोड़ रुपए का। कितने का? केवल 12 करोड़ की मार्केट कैप की बात कहती है और जिसमें प्रमोटर कोई भी नहीं है। अर्थात क्या फुल्ली मार्केट के ऊपर डिपेंड कर, पब्लिक होल्डिंग के ऊपर डिपेंड कर। लेकिन यदि इंडस्ट्रियल के पी के अकॉर्डिंग देखेंगे तो यहाँ पे निवेशकों का जो क्राउड है स्टॉक को खरीदने बेचने को लेकर के निवेशकों का आज के टाइम की बात करें तो वो कहती है कि 3 पैसे शेयर कमाती है पर शेयर। अर्थात 3% की कमाई हो रही है। इस 3% की कमाई के पीछे कितने की भीड़ है? 84 गुने की भीड़ है, जिसकी वजह से ये मार्केट में करंट मार्केट की प्राइस 2 रुपया 63 पैसे तक जबकि आती, जबकि हायर टू हायर 3 रुपया 63 पैसे तक होना चाहिए था। इसमें बुक वैल्यू केवल 20 पैसे का आंकड़ा देती है और इंट्रिंसिक वैल्यू केवल 66 पैसे की आंकड़ा देती है और इन दोनों के नंबर से ये आज भी ओवर वेटेज है। इंडस्ट्रियल के बेस से ओवर। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 5 करोड़ 40 लाख। और इस 5 करोड़ 40 लाख में जो निवेशकों का लिस्ट है वो कहती है 30,000 से ज्यादा। कितना? 30,000 से ज्यादा निवेशक हैं और 12 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी में 30,000 लोगों का इंटरेस्ट। मुझे कुछ समझना जरूरी है कि क्या कंपनी कारोबार कर पा रही है या 12 करोड़ केवल पेपर वर्क तो नहीं चल रही थी। चलिए, इस तरह की काफी सारी कंपनी निकलते भी। अब यहाँ पे देखा गया, यदि हम इनकी फाइनेंशियल पोजीशन को तरफ मूव करें उससे पहले एक नज़र इनकी कुछ हिस्टोरिकल डेटा फ्रेम जो चार्ट ग्राफ में निकल जाती है उसको। आरओई कहती है 21%, आरओसी भी कहती है 21%। डेट्स बिल्कुल फ्री का बात कहती है और करंट रेशियो की नंबर देख करके अचंभित हो जाती हैं, आखिर इसमें ऐसा हुआ क्या? इसमें करंट रेशियोज के अंदर ही 9.83 का नंबर दर्ज कर। जब अभी आप जब हम इनको लेकर के चिंतित होंगे तो इनको क्या करना जरूरी है? रिकंसलेशन करना जरूरी। क्योंकि ऐसा कई बार शंका होता है, क्या इनको लेकर के जो 3 पैसे की अर्निंग कर रही है कंपनी, क्या उसको लेकर के इन्होंने तो नहीं कर दिया? अर्थात सेल्स बढ़ा दिया, प्रॉफिट बुक कर दिया, प्रॉफिट के बुकिंग के बेसिस पे ईपीएस आ गया, लेकिन एक्चुअल में पैसा आया कि नहीं आया, किसको बेचा किसको नहीं बेचा, ये तो बड़ा सवाल बन जाती है। और इसको लेकर के हम एक स्पेशल नंबर को लेकर के आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। ये तो समरी डेटा है, कलेक्ट जिनका ओनली ऑन कंप्लीट डेटा है उसको भी हम लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यदि हम इनकी परफॉर्मेंस लेवल की तरफ मूव करें, एज पर द गूगल फाइनेंस बेस की बात करूं तो ये दर्ज करती है जो कंपनी ओवरऑल कितने एक साल में अप डाउन होते होते 9% की कमाई कर। लेकिन बीच में हमने देखा कि मार्केट एक लंबी पीरियड में नहीं, छोटी पीरियड में एक लंबी इंटरेस्ट बनाती है, उसमें अच्छे खासे पैसे की वैल्यूएशन भी बढ़ती है
और जिनका वैल्यूएशन बढ़ा और जिनका टूटा। शायद मार्केट में एक ही रूल अप्लाई होता है, एक के पॉकेट से पैसा निकालना है और एक के पॉकेट में जाना है, क्योंकि जब भी वैल्यूएशन टूटेगी तो पॉकेट ढीला हो जाना है और जब मार्केट चलेगी तो पॉकेट भर जाना है। ऐसे ही आंकड़ा दर्ज कर। फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर जब हम देखेंगे तो वो कहते हैं कि भाई सितंबर में तो कुछ कारोबार था ही नहीं कंपनी का, कंपनी की कारोबार तो कुछ था ही नहीं, तो फिर आखिर हुआ क्या इसको लेकर। जबकि ईयरली ग्रोथ कहती है कि यहाँ पे 24 तक में काफी बेटर करती आ रही थी, वो भी 23-24 की आंकड़ा। लेकिन क्या ये सेटिस्फाइड करती है कि सेल्स की ही सब कुछ है? कहती है नहीं। प्रॉफिट ही सब कुछ है? नहीं। उसके पीछे हकीकत को जानना पड़ेगा और हकीकत के लिए हमें बैलेंस शीट को भी समझना पड़ेगा। उससे पहले एक नजर इनके नंबरों। नंबर में कंपनी का कोई टर्नओवर नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट 2 लाख की प्रॉफिट बुकिंग करती है। लास्ट फाइनेंशियल ईयर की बेसिस पे देखा है तो 2-2.5 करोड़ के आसपास टर्नओवर कहती है 12 महीने में, और उसमें से 15 लाख की प्रॉफिट भी बुकिंग। चलिए अब आते हैं अगले तरीके। अगला पेज कहता है इनको लेकर के जो क्या निकल के आती है, जब हम लोग नेट प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं कि आखिर सेल्स के बेसिस पे नेट प्रॉफिट कितना हुआ, तो उसको लेकर के कहती है प्रेडिकल कॉल ऑप्शन में है और स्टेज 2 के अंदर इसको रखा गया, मतलब सर्वेलेंस चल रही है मार्केट में। ऐसा लग रहा है कि काम में इसमें शेयर में कुछ पंप एंड डंप चल रहा है। पैकेजिंग की सिस्टम बेस वाली कंपनियां रही है। कॉर्पोरेट एक्शन में कोई भी ऐसा एक्शन नहीं था। स्टैंड ऑन डेटा बेसिस पे कोई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नेट प्रॉफिट मार्जिन का आंकड़ा नहीं दर्ज करती, लेकिन तब भी हमने नेट इनकम मार्जिन का डेटा कलेक्ट किया। टोटल सेल्स के बेसिस पे 12 महीने के डेटाबेस में 5% की क्या करती है प्रॉफिट बुक, जिसमें नेट अदर सेल्स प्लस अदर सोर्स ऑफ इनकम को हमने इंक्लूड कर दिया। अब इसके पीछे कितनी मशक्कत है उसको कहते हैं रिस्क, और रिस्क कंपनी का खुद का रिस्क कितना है वो हम सामने देखने की कोशिश। कंपनी रिस्क को लेकर कहती है जो जब आपने कोई पैकेजिंग किया तो पैकेजिंग का करने के बाद आपके पास पैसा कब आना चाहिए था। नॉमिनल जो है टाइम फ्रेम वो 90 दिन तक का टाइम फ्रेम होता है। कई बार हमने देखा कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सेक्टर में एक बार 6 महीने का टाइम फ्रेम भी लग जाता है पेमेंट रिसीव करने में, लेकिन यहाँ कहती है इसका डबल 250 दिन की बात कहती है, जबकि पहले कितना था 86 दिन। अर्थात ये सामने समझ में आती है जो केवल और केवल सेल्स को बुक कर दिया गया, पैसे कब आएंगे उसका कोई अंदाजा नहीं है। और कंपनी देखिए कितनी बेटर है, तो पैसे लेती है 249 दिन में, देती है 237 दिन, मतलब पैसा ना लेना है ना देना है, केवल इनकम भी बुक कर देना है और एक्सपेंसेस भी बुक कर। चलिए इसको बेसिकली अब क्योंकि वेबसाइट्स कोई इंफॉर्मेशन कहती नहीं है पैकेजिंग में करती तो करती क्या है, किस तरह की पैकेजिंग करती है, ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन इनके वेबसाइट्स के थ्रू नहीं मिलता। अब आते हैं इनकी बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट में कंपनी बिल्कुल कर्ज फ्री कंपनी है और आज भी इनके पास जो लायबिलिटी खड़ी है वो 12 लाख की लायबिलिटी, और देने के लिए है इनके पास पैसे 1 करोड़ 18 लाख किसमें है करंट अदर एसेट्स के अंदर पड़ी है, जिसमें सबसे ज्यादा पैसा किसमें पड़ा है इनका ट्रेड रिसीवेबल के अंदर। मतलब 33 लाख रुपया का आपने सेल किया और वो पैसे आपके पास कब मिलेंगे 200 दिन के बाद, 240-50 दिन के बाद, मतलब 8 महीने मान लेते हैं, 8 महीने के बाद पैसा आता है। 8 महीने के पैसे में यदि पूरे में इंटरेस्ट फ्री भी देखूं और रिस्क फ्री भी देखूं तो शायद बैंक एफडी भी शायद 6% दे ही देगा। बैंक भी 6% देता है तो फिर आप अपने 5% ही क्या किया नेट इनकम मार्जिन जनरेट किया। ये तो आपकी रिस्क फ्री से भी कम का आंकड़ा कहती है बिजनेस को लेकर के। लेकिन इतना ही पे नहीं, यदि आप इन 5% को कमाने के पीछे की बात को देखेंगे तो सेल्स के आंकड़ा के बेसिस पे तो कहती है हमने काफी अच्छा काम किया। हमारे पास उधार कितने पड़े थे मार्केट में, जिसको हम कहते हैं बेसिकली रिस्क, कितने पड़े थे 11%। लेकिन जैसे ही प्रॉफिट के बेसिस पे आप उधार को देखेंगे तो वो कहते हैं भाई 220% की बात है, जो 240 दिन के बाद पैसे आने वाले।
ये क्या दर्ज करती है? हाई डेटर्स रिस्क को लेकर। यहाँ ये भी नहीं दर्ज करती कि आपके पास क्लाइंट कौन सा है, किसके लिए काम करती है, क्या-क्या काम है। इसमें अलावा लगातार क्या हो रही है, इसमें इसमें देखा गया कि रजिस्टर ऑफ डायरेक्टर रिजाइन कर रहे हैं। चीफ जो कि सीएफओ हैं, वो भी रिजाइन करती नज़र आए हैं। इसके अलावा इन्होंने कंपनी ने अपनी अपडेट किया था इसको लेकर के, रिजल्ट को लेकर के, जो हमने अभी स्टडी किया है। पिछले साल के रिकॉर्ड को छोड़ते हैं क्योंकि इसमें बहुत बड़ी जान नहीं दिखती है, लेकिन इसको रखा गया है प्लास्टिक प्रोडक्ट के अंदर और इसमें कंपैरिजन किया गया बाकी कंपनियों से। तो सोचने वाली बात है, आज इतना भीड़ इसमें सुप्रीम इंडस्ट्रीज के अंदर नहीं है, उससे ज्यादा निवेशकों का इंटरेस्ट यहाँ पे कितना का 2.84 गुने की भीड़ है अर्निंग पर शेयर की बेसिस। रेट्स फ्री कंपनी है, 12 करोड़ की मार्केट कैप रही और हमने इसको समझने की कोशिश किया। एज पर द कुछ सालों की डेटाबेस में कहती है कि लास्ट 5 से 10 सालों में इन्होंने बेटर रिटर्न भी क्रिएट किया। इनमें स्टॉक में लगातार डिमांड बढ़ी है और कुछ अच्छी बातें, फंडामेंटल की बातें कुछ कहती है, कुछ इनको नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, जिसमें कि खास करके डालती है कि आपकी जो डेटर्स रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क पे है। पैसे कब आएंगे उसके लिए, उसमें बैड डेट्स का सिचुएशन क्रिएट होता है तो फिर आपके लिए मिलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ देखिए वॉल्यूम का क्या हुआ और वॉल्यूम का गेम के साथ साथ मार्केट में किस तरह से रिएक्शंस देखने को मिला। जब चलना चालू किया तो सीधे चलना चालू कर देती। एक ही बार सोचिए, मार्केट लगातार चलती गई, प्रॉफिट बुकिंग चल रहा था, लगातार चल रही थी। फिर ट्रेंडिंग प्रॉफिट बुकिंग चला, पार्सली प्रॉफिट बुकिंग फिर दोबारा चला, फिर ट्रेंडिंग प्रॉफिट बुकिंग। इसको हम ऐसे ही आंकड़ा दर्ज करते हैं। दोस्तों, हम इस तरह के चार्ट को लेकर मार्केट में क्या करना चाहिए? कई सारे निवेशकों के पैसे लग जाते हैं, कई सारे निवेशकों अपने पैसे, बड़ी निवेशक पैसे लेके निकल जाते हैं और उसको लेकर जब आप पब्लिक होल्डिंग को देखेंगे तो उसमें पब्लिक होल्डिंग में कोई बड़ी बहुत नहीं है। कुछ ही लोगों के पास 1-2% की होल्डिंग है और क्या ये सुपर इन्वेस्टर है? तो कहती है जो इनके पास तो केवल एक ही कंपनी में होल्डिंग है। ये तो एक तरह से बल्क डील के ही शाम काम करते हैं। तो इनके पास बल्क डील हुआ था और इन्होंने अपने पास रखा हुआ 39 पैसे के रेट में और आज के टाइम उनकी प्राइस कितनी हो गई? 39 पैसे के रेट में लिया था, 2.34 चल रहा है रेट। इसके अलावा यदि हम दूसरे पहलू को देखें तो कुछ और प्लेयर थे जिनमें एक शाह आदर्श का नाम भी शामिल है। इन्होंने भी लिया था, उनके पास भी शेयर होल्डिंग स्टार्टिंग से 6% की होल्डिंग थी इस कंपनी में, सॉरी 1% की होल्डिंग में 2% की होल्डिंग देखने को मिलती है। हमने पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करने की कोशिश किया है विदाउट किसी रिकमेंडेशन एडवाइजरी को, लेकिन सिंगल से गोल्डन रूल कहता है यदि इस तरह के मार्केट पैनिक करने वाली स्टॉक हो कोई और आपको लुभावना लगता हो तो मौका देख करके ही ट्रेंडिंग के बेसिस पे प्रॉफिट बुकिंग भी करना चाहिए। जब सब प्रॉफिट में लगे हैं, जब प्रॉफिट में लगे हैं, जब पैसे की वैल्यूशन बढ़ाने में लगे हैं तो पैसे की वैल्यूशन बढ़ाइए और प्रॉफिट लेकर नहीं। यही सहू अपनी कैपिटल को बचाने और सदुपयोग करने का समय हो सकता है। अदरवाइज खुद के पैसे खुद मार्केट में अटक जाते हैं और फिर वो अवेयरनेस के तौर पे हम आपके सामने रखते हैं विदाउट कोई ट्रेडिंग और एडवाइजरी एडवाइस को लेकर के। मिलेंगे कुछ नए सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग।